Hello students, most welcome in our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे. आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जिसमें हमने सारे डिजीजेस को कवर कर लिया है. और आज पढ़ने वाले हैं हम ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़. ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जनरली, और इस पर बनने वाले जो सवाल हैं आज वो सब हम साथ साथ में कवर करते चलेंगे. लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ क्या होता है. ये माइक मेरे हाथ में इसलिए है क्योंकि मैं जो है आज माइक में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ये क्योंकि चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है तो मैं ब्रेक नहीं करना चाहता, तो आज हम इसी तरह से पढ़ेंगे. आई होप आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी. तो यहाँ पे क्या है, सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑफ द राइज स्पेशली अमंग द यूथ. ये सर्वे और स्टैटिस्टिक्स ये दिखाते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल का जो अब्यूज है ये यूथ में बहुत तेजी से फैल रहा है. मतलब जो यंग लोग हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं. दिस इज अ रियली कॉज ऑफ द कंसर्न, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कंसर्न है, एज इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट. क्योंकि हमारा यूथ ही जब इतने हार्मफुल इफेक्ट से गुजरेगा तो हमारी पूरी सोसाइटी क्या हो जाएगी, इसकी एडिक्ट ही हो जाएगी. ठीक है, इससे परेशान रहेगी. प्रॉपर एजुकेशन एंड द गाइडेंस वुड इनेबल यूथ टू द सेफ गार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट दीज डेंजरस बिहेवियर पैटर्न एंड फॉलो द हेल्दी लाइफस्टाइल्स. और इसका सबसे जो इसको खत्म करने का जो सबसे अच्छा रास्ता वो है एजुकेशन एंड गाइडेंस. ठीक है, इसलिए ये आपके चैप्टर्स में इंक्लूड भी किया गया ये टॉपिक. ओके, चलिए. द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड एज द ओपियोइड्स, cannabinoids and the coca alkaloids, majority of these are obtained from the flowering plant. ये सारे जो ड्रग्स हैं फ्लावरिंग प्लांट से लिए जाते हैं. some are obtained from the fungi, और कुछ फंगस से भी निकाले जाते हैं कुछ ड्रग्स. ठीक है. Opioids are the drugs which bind to the specific opioid receptor present in our the CNS. हमारे CNS के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे ओपियोइड्स ड्रग जाकर के क्या हो जाते हैं, बाइंड कर लेते हैं एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाकर के बाइंड करते हैं. हेरोइन कॉमनली कॉल्ड द स्मैक. हेरोइन नाम का जो एक ड्रग होता है जिसको स्मैक भी बोला जाता है, इज द केमिकली डायासिटाइलोमॉर्फिन which is a white odorless bitter crystalline compound. This is obtained by the acetylation of the morphine. मॉर्फिन का एसिटिलेशन करने के बाद हमको हेरोइन या फिर स्मैक मिल जाता है, which is extracted from the latex of morphine. ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ये देखिए. और यहाँ पर ओपियम पॉपी जो है, जिसको अफीम बोलते हैं हिंदी में, वो ये उसका क्या है, प्लांट है. अफगानिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा खेती की जाती है. इंडिया में इसका कल्टीवेशन करना लीगल नहीं है. हाँ, दवा बनाने के लिए कुछ सर्टिफाइड एरिया है जहाँ पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, तो जो मॉर्फिन होता है सॉरी, यहाँ पे क्या है कि स्मैक कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, स्मैक ऑब्टेन किया जाता है आपका द पॉपी प्लांट. ठीक है, पापवर सेमिनिफेरम, इससे इसको ऑब्टेन किया जाता है. जनरली टेकन बाय द स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन. इसको स्नॉटिंग मतलब नोज के थ्रू एंड इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है. हेरोइन इज द डिप्रेसेंट. ये क्या है, डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन. पहली बात तो ये क्या करता है, कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन को गायब कर देता है ब्रेन से, और ये हमारी सारी बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है. मतलब हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है सब कुछ गायब ही हो जाती है. हम कुछ सोचते ही नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो डिप्रेशन है वो गायब हो गया है. बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं होता. बस हमारे ब्रेन का जो प्रोसेस है सोचने का वो स्लो डाउन हो जाता है. बॉडी की हर एक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है. अब चलते हैं, जैसे हमने वहां पे क्या देखा, हमने ओपियोइड्स को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कैनाबिनॉइड्स को.
कैनाबिन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कैनबिस का यहाँ पे आपका ये कैनबिस सटाइवा का यहाँ पे प्लांट है जिसको हिंदी में भांग बोलते हैं। ओके ओके, तो कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द प्रिंसिपली इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, हमारे ब्रेन में होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट द कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा नाम का प्लांट है, उसके इन्फ्लोरेसेंस से इसको निकाला जाता है। द फ्लावर टॉप, लीव्स and the resin of the cannabis plant are used in the various combination to produce the marijuana hashish। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैनबिस सटाइवा के फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन, इन सब का यूज करके और प्लांट यूज और अलग अलग कॉम्बिनेशन में इनको रख करके मैरिजुआना या फिर हैशीश बनाया जाता है। चरस एंड गांजा, इनको भी इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। जनरली टेकन बाय द inhalation and the oral ingestion, these are known for their effective or the cardiovascular system of the body। ये क्या किए जाते हैं, या तो इनहेल किया जाता है इनको स्मोकिंग की तरह, या फिर इनका इंजेक्शन डायरेक्ट इनको फीड करते हैं लोग, और क्या होता है ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। ठीक, तो इस तरह से ये जो हमारा कैनाबिनॉइड्स होते हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और दूसरा हमने जो अभी इसके पहले हमने जो पढ़ा था ओपियोइड्स, तो वो हमारे किस पे, पूरी बॉडी के सिस्टम को स्लो डाउन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कोका अल्कलॉइड और द कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट द एराइथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, नेटिव इन द साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका का नेटिव है। इट दो इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से डोपामाइन का ट्रांसपोर्ट करने लगता है। कोकीन कॉमनली नोन एज द कोक और द क्रैक, इट इज यूजुअली द स्नॉटेड, इसको नोज के थ्रू लिया जाता है। इट हैज अ पोटेंट द स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ द सीएनएस, ये हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है और प्रोड्यूस करता है सेंस ऑफ द यूफोरिया और हमारे इंक्रीज कर देता है एनर्जी लेवल को। ठीक है, हमको अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाई देने लगती है अपनी बॉडी में, ऐसा फील होने लगता है हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। एक्सेसिव डोजेस ऑफ द कोकीन कॉज द हेलुसिनेशन। अदर वेल नोन प्लांट आर द हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर द अट्रोपा। हेलुसिनेशन का मतलब यही होता है अचानक से बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होना। एट्रोपा, बेलाडोना एंड द धतूरा, ये सब क्या है, इन्हीं प्लांट से क्या होता है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, हेलुसिनोजेनिक फैक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं। दिस डेज द कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो बीइंग द अब्यूज्ड बाय द सम स्पोर्ट पर्सन, क्योंकि अचानक से क्या होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, तो कुछ स्पोर्ट पर्सन क्या करते हैं, इसको अपने बॉडी में इसका इंजेक्शन लगा लेते हैं कि किसी गेम को जब वो खेलें तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो और वो अच्छे से उसमें परफॉर्मेंस दे पाएँ। और इसीलिए क्या होता है, डोपिंग टेस्ट होता है। हमेशा आपने सुना होगा ओलंपिक्स या फिर किसी भी गेम के पहले डोपिंग का जो टेस्ट होता है उसका रीजन यही होता है कि कहीं उन्होंने ऐसे कोई ड्रग्स तो नहीं ले रखा है जो उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दे, नेचुरल परफॉर्मेंस उसके आगे कम पड़ जाए। ड्रग्स लाइक द बार्बिटूरेट्स, amphetamines, benzodiazepines and other similar drugs that are the normally used the medicine, इनको मेडिसिन की तरह यूज करते हैं पेशेंट को कोप विद द मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड द इंसोम्निया। ठीक है, डिप्रेशन और इंसोम्निया का जो इलाज है वो इन ड्रग से किया जाता है। इंसोम्निया का मतलब होता है कि नींद ही ना आना हो। ठीक है, आर ऑफन अब्यूज, ये भी अब्यूज किए जा रहे हैं, मतलब इनका गलत तरीके से यूज हो रहा है। मॉर्फिन यूज इफेक्टिवली द सेडेटिव एंड द पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन द पेशेंट हु हैव द अंडरगॉन द सर्जरी। सर्जरी में जाने वाले जो पेशेंट है उनके लिए क्या है, मॉर्फिन को हम पेन किलर की तरह दे सकते हैं। कुछ प्लांट एंड फ्रूट एंड सीड हैविंग द हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड फॉर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर। कुछ प्लांट और सीड के अंदर यही एक प्रॉपर्टी थी जो कि क्या कर रही थी कि उनका पेन किलर या फिर सेडेटिव की तरह यूज किया जाता था 100 साल पहले। द फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज एंड द रिचुअल ऑल ओवर द ग्लोब, बहुत दुनिया में ऐसे रिचुअल्स और रिलीजियस सेरेमनीज भी हुई हैं, होती हैं अब भी, जो कि इन ड्रग्स का उसमें यूज किया जाता है। एंड दीज आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज और द
amount frequency that impairs one's physical, physiological और psychological function is constitute drug abuse। लेकिन अगर मेडिसिन के अलावा कहीं भी इन ड्रग्स का यूज हो रहा है जिससे किसी पर्सन का फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट होता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? द ड्रग अब्यूज। ओके, smoking also paves the way of hard drug. Tobacco has used by human being for more than 400 years. 400 साल से लगभग टोबैको का यूज हो रहा है। इसको स्मोक किया जाता है या फिर च्विंग किया जाता है। और द यूज एज द स्नफ। टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग द निकोटीन। निकोटीन पाया जाता है उसमें, ठीक है, एंड एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को टू रिलीज द एड्रिनलिन। एड्रिनलिन रिलीज होता है एंड नॉर एड्रिनलिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, और दोनों की वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है इससे। ठीक, अब है कि स्मोकिंग से क्या होता है? लंग, यूरिनरी, ब्लैडर और थ्रोट को बहुत नुकसान पहुंचता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसिमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी टोबैको को की च्युइंग करता है तो ये रिस्क बढ़ाता है ओरल कैंसर का। किसका? ओरल कैंसर का। स्मोकिंग इंक्रीज द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाइंड ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ इसकी बहुत अच्छी एफिनिटी होती है, लेकिन इसकी एफिनिटी से भी अच्छी एफिनिटी किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसीलिए कहा जाता है किसी बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और दम घुट करके किसी की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है जब हम टोबैको की स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा है हीमोग्लोबिन में, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करने लगता है। ठीक है, आप देखिए सिगरेट का जब भी आप कोई पैकेट खरीदते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि लिखा होता है द स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर द हेल्थ। ये ऐसा इसलिए है कि स्मोकिंग इज द वेरी प्रेवलेंट इन द सोसाइटी बोथ अमंग यंग एंड ओल्ड। नोइंग द डेंजर ऑफ स्मोकिंग एंड च्युइंग टोबैको इज द एडिक्टिव नेचर, द यूथ एंड ओल्ड नीड अवॉइड दिस हैबिट। और ये यूथ और ओल्ड को ये बताने का एक मैसेज देने का तरीका है कि उन्हें पता चले कि कितना नुकसान होता है, बट इसका कोई असर नहीं होता उन पर, वो फिर भी स्मोकिंग किए ही जाते हैं। और खास करके मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आप ऐसा किसी को करते हुए देखें तो मना, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वहाँ से हट जाएं, पैसिव स्मोकिंग ना करें, क्योंकि आप स्मोकिंग कर रहे हो, अगर कोई कर रहा है तो खुद को तो नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन आप हेल्दी हो आपको भी नुकसान पहुँचा सकता है, तो पैसिव स्मोकिंग से भी बचें। एडल्सेंस एंड द ड्रग अल्कोहल अब्यूज। एडल्सेंस क्या होता है? आपने इसको पढ़ा होगा। एडल्सेंस मीन द बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म ऑफ हिज एटीट्यूड एंड द बिलीफ ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। द पीरियड बिटवीन द 12 to 18 ईयर ऑफ एज में बी thought to as the adolescence period. In other words, adolescence is the bridge linking the childhood and adulthood. Adolescence is the accompanied the several biological and behavioral change. Adolescence, thus, it is the very vulnerable phase of the mental and psychological development of an individual. तो एडल्सेंस के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ये एक ऐसा फेज होता है जब एक चाइल्ड जो है, चाइल्ड ना रह करके थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी वो अडल्ट नहीं बना, उसी के बीच का ये ट्रांजिशन फेज है। चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का क्या है? ये ट्रांजिशन फेज है, जिसको टीन एज भी बोलते हैं, 13 to 19 या फिर 12 to 18 अप्रॉक्स ऐसा रखा गया है कि टीन एज या अडल्सेंस उनको बोलते हैं। ठीक, ये एक ऐसा फेज होता है जहां पर एक चाइल्ड खुद को बच्चा भी नहीं समझता और अभी बड़े होने का ट्राई करा, अभी पूरी तरह से अडल्ट भी नहीं हुआ है। इस टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, तो जो उसका जो मेंटल और साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो बार बार फ्लक्चुएट करती रहती है। अचानक से गुस्सा आना, बहुत खुश हो जाना, किसी को बहुत ज़्यादा फेथ देने लगना, ये सब चीज़ें नॉर्मल बच्चों में ये होती हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें बच्चों को ये या फिर उन टीन एजर्स को ये बहुत खतरा होता है कि वो ड्रग अब्यूज या फिर अल्कोहल अब्यूज में फंस सकें। तो यहाँ पर क्या करना है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है और आप ऐसे पीयर ग्रुप बनाओ जो कि बहुत अच्छे बच्चे हों, खास करके वो इस तरह के ड्रग अब्यूज या फिर अल्कोहल की तरफ आपको ना ले करके जाए। ओके, क्यूरियोसिटी नीड द एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। इस एज में क्यूरियोसिटी होती है एडवेंचर के लिए और एक्साइटमेंट होता है द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द कॉमन कॉज
विच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड द ड्रग्स, वो इस हर चीज नई चीज को ट्राई करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अल्कोहल यूज के लिए अट्रैक्ट होते हैं। और दो ये क्यूरियोसिटी बचपन से ही बच्चे में पाई जाती है, इसलिए ये क्या होता है कि वो कभी कभी अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के जो हार्मफुल इफेक्ट है उनके बारे में सोचते ही नहीं है, ठीक। और इस तरह से कभी कभी ये होता है कि वो उसकी आदत ही उन्हें पड़ जाती है। स्ट्रेस, प्रेशर और बाकी एकेडमिक या एग्जामिनेशन का प्रेशर जो होता है, इसकी वजह से कभी कभी वो ड्रग या फिर अल्कोहल को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो द परसेप्शन अमंग यूथ दैट इज अ कूल और अ प्रोग्रेसिव टू स्मोक, आजकल के लोगों का ये एक परसेप्शन है कि अगर बहुत कूल दिखना है या फिर बहुत मॉडर्न थिंकिंग है तो स्मोक जरूर करना चाहिए, है ना। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा बिल्कुल परसेप्शन नहीं रखना चाहिए। ड्रग्स का यूज करना, अल्कोहल का यूज करना, द मेजर कॉज ऑफ द यूथ टू स्टार्ट दीज हैबिट। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दीज परसेप्शंस। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ये लोग करते भी हैं। एसोसिएट विद द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग द अडल्ट्स एंड द अनस्टेबल और द अनसस्पेक्टिव अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड द पीयर प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों में ये सब चीजें आती कैसे हैं, यूथ में ये चीजें आती कैसे हैं कि वो मूवीज, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इन सब चीजों में वो इसी तरह के ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज देखते रहते हैं। उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली का जो सपोर्टिव ना होना, या फिर उनके जो पीयर प्रेशर है, उनके जो दोस्त हैं वो ऐसा कर रहे हैं तो उस प्रेशर में उनको ये सब करना पड़ता है। लेकिन एक बार तो वो करते हैं और धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है, और जब वो समझते हैं तब तक इतनी देर हो चुकी होती है, क्योंकि उनका जो यूथ का वो गोल्डन एरा था जिसमें वो अपने अंदर के पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज कर सकते थे, वो गुजर चुका होता है, ठीक है। तो इन सब चीज से बचना है तो पहले ही हमें क्या रहना है, अवेयर रहना, इन सब चीजों से दूर रहना हमेशा, क्योंकि हमें हेल्दी सोसाइटी बनानी है। आगे है एडिक्शन एंड द डिपेंडेंस। एडिक्शन कैसे होता है, ठीक है। Addiction is a psychological attachment to certain effect such as the euphoria and the temporary feeling of the well-being associated with the drugs and alcohol। तो ड्रग्स एंड अल्कोहल को लेने के बाद जो थोड़े समय के लिए ये जो वेलबींग की फीलिंग आती है उसको लेकर के उनको एडिक्शन हो जाता है, वो बार बार ऐसा करना चाहते हैं, इसी को एडिक्शन कहते हैं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बेकार होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा द डिपेंडेंस इन द टेंडेंसी टू द बॉडी द मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड द अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल इज द अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। और कभी कभी जब उनको इसकी आदत ही पड़ जाती है और उनको बीच में कहीं ब्रेक थ्रू होता है तो उनको विथड्रॉल सिंड्रोम हो जाता है। मतलब वो क्या होते हैं, खुद वो ड्रग्स या अल्कोहल लेने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। और फिर एंजाइटी होती है, सैकिनेस होती है, नोजिया होता है, स्वेटिंग होती है, बहुत तरीके की ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। द विड्रॉल सिम्टम कैन बी सीवियर एंड द इवन द लाइफ थ्रेटनिंग, कभी कभी ये डेथ का भी कारण बन जाता है, ठीक है। एंड द पर्सन में नीड द मेडिकल सुपरविजन, और इतना जब खराब हालत हो जाती है उसकी, इतना जो विड्रॉल सिंड्रोम उसको बहुत ज्यादा घेर लेता है, तब उसको मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है। और इस टाइम पे सोशल नॉर्म्स को पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म इन ऑर्डर टू द गेट सफिशिएंट फंड टू द सैटिस्फाई हिज ओन नीड, दीज रिजल्ट इन मे द सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। और यहाँ पर क्या होता है कि वो अपनी नीड को पूरा करना, अगर उसको ठीक करना है तो हमें मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ेगी। और सभी वो जो पर्सन है वो सभी सोशल नॉर्म को क्या करता है, इग्नोर कर देता कुछ भी करने के लिए, क्योंकि वो रेडी होता है। इफेक्ट क्या है, तो यहां पे क्या है, जो ड्रग्स है, अल्कोहल अब्यूज का जो इफेक्ट होता है, ये कुछ इफेक्ट यहां पे है द रेकलेस बिहेवियर, ठीक है, वैंडलिज्म एंड द वायलेंस। एक्सेसिव डोज ऑफ द ड्रग में लीड द कोमा एंड डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, सेरिब्रल hemorrhage and their intake among with the alcohol general the overdose। अगर अल्कोहल का ओवरडोज ले लिया गया है तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसका अगर वो 100% अल्कोहल की छोटी भी डोज कोई ले ले तो वो लीथल होता है हमारे लिए, ठीक है। एब्सेंस ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, वो कॉलेज को ड्रॉप करने लगता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड द पर्सनल हाइजीन,
इन अपने पर्सनल हाइजीन में इंटरेस्ट कम रखने लगता है, विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिवनेस, द रिबेलियस बिहेवियर, हाँ, डेट्रियोटिंग रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड द फ्रेंड, लॉस ऑफ द इंटरेस्ट इन द हॉबीज, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, फ्लक्चुएशन इन वेट, एपेटाइट। इतने जो इफेक्ट हैं ये ड्रग्स अब्यूज से होते हैं। There may be even the some far reaching the implications of the drug alcohol abuse। और क्या होता है कि इससे बहुत, if a user to get money to buy drugs alcohol he should turn to the stealing, वो चुराना शुरू कर देते पैसे अगर उनको नहीं मिलते हैं। और इस वजह से क्या होता है, और उनको जब मना किया जाता है इस ड्रग्स या फिर लेने के लिए, तो फिर फैमिली का जो एक माहौल होता है वो भी खराब हो जाता है। ड्रग अल्कोहल एडिक्ट जो है मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में रहते हैं हमेशा, एंटायर फैमिली और फ्रेंड भी इसकी वजह से परेशान होते हैं। ठीक है, और आपको मैंने पढ़ाया ही था कि जब इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं तो एक ही सिरिंज का बार बार यूज करते हैं तो उनको एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सब और इन्फेक्शन होने का डर भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और बाकी यहाँ पे वही चीजें दी गई हैं कि कैसे डिप्रेशन और बाकी चीजें उनमें हमेशा के लिए घर कर लेती हैं। अब प्रिवेंशन और कंट्रोल पे बात करते हैं। ठीक है, द ओल्ड एज ऑफ द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा ये क्या कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बचाव अच्छा होता है, इलाज करना ही ना पड़े अगर हम बच के रहें चीजों से। तो यहां पे क्या है कि अच्छी हैबिट्स को आपको अपनाना है। ठीक है, इन सारी हैबिट्स को छोड़ करके अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं जो कि इन हैबिट से आपको दूर रखें। ठीक है, आइए देखते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। अवॉइड द अनड्यू पीयर प्रेशर। आप अपने साथ के लोगों का, जैसे आपके जो फ्रेंड है उनकी तरह बनने का बिल्कुल भी ट्राई ना करें। आप जैसे आप उसमें उस तरह से बहुत अच्छे हैं और उसी तरह से आप इस दुनिया को भी कुछ ना कुछ दे सकते हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। तो आपको अपने पीयर प्रेशर की वजह से उस किसी भी पर्सन की तरह बनना नहीं है, या स्मोकिंग कर रहा है स्मोकिंग करके नहीं दिखाना है आपको। ठीक है, आपको स्टडीज, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते रहना है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको अगर डिप्रेशन भी है, कई बार वैसे तो फैमिली मेंबर को पता चल ही जाता है, लेकिन कई बार अगर नहीं भी पता चलता और अचानक से पता चले कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो उनको एजुकेशन और काउंसलिंग की भी थोड़ा ज़रूरत होती है। सीकिंग हेल्प फॉर द पेरेंट एंड पीयर्स, और हमेशा मदद के लिए पेरेंट और पीयर से तुरंत बोलें, अपने दोस्तों से तुरंत बोलें। इसके लिए आप हिचकिचाएं ना, क्योंकि अगर आप टाइम पर हेल्प ले लेंगे शायद वो प्रॉब्लम बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, अगर आप किसी तरह से किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो अपने पेरेंट को बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन उनको पता चलना ही है। तो एंजाइटी और गिल्ट से बचने से बढ़िया है कि आप उन्हें पहले ही बता दें। लुकिंग फॉर द डेंजर साइन, अलर्ट पेरेंट एंड टीचर नीड टू लुक एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइन डिस्कस अबव। कुछ डेंजर साइंस हैं जिसमें क्या होता है, जो हमने अभी सिम्टम के बारे में पढ़ा, उससे पता चल सकता है कि बच्चा ड्रग अब्यूज में है या फिर नहीं है। Using drug or alcohol should not hesitate to bring this the notice to parent or the teacher in the best interest of the person concerned। और अगर आपको कहीं से भी पता चलता है तो ये आप उसके पेरेंट्स तक बात जरूर पहुंचाएं। ओके, डायग्नोज द malady and the underlying causes, this would help the initiation the proper remedial step और treatment। और अगर ये अच्छे पहले ही पता चल जाता है तो हम बहुत टाइम रहते ही चीज़ों को बदल भी सकते हैं, अगर पेरेंट्स और टीचर ध्यान रखे बच्चों के हैबिट पे। ठीक है, या फिर उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उन पे ध्यान रखे कि क्या कोई चेंज तो नहीं दिख रहा है। सीकिंग द प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, और अगर कंडीशन बहुत ही बुरी है तो प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेने से बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। अ लॉट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, psychiatrist and de-addiction rehabilitation program to help the individual who have the unfortunately got the quagmire drug alcohol abuse। So the with such help, अगर हम किसी प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प को लेते हैं, the affected individual with the sufficient effort will power कैन गेट रीड द प्रॉब्लम कंप्लीटली। अगर जिस पर्सन को ये अफेक्ट है, जिसने ड्रग्स का या फिर जो पर्सन ड्रग्स या फिर अल्कोहल का एडिक्ट हो गया है, अगर उसके अंदर विल पावर है तो कंप्लीटली वो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकता है एंड लीड अ परफेक्टली नॉर्मल एंड द हेल्दी लाइफ, और पूरी तरह से नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी सकता है।
मतलब इसको क्योर करना पूरी तरह से पॉसिबल है, बस पर्सन के अंदर विल पावर होनी चाहिए। सो गाइज, आज हमने कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का ये चैप्टर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपसे जुड़ी हुई चीज़ें थी, और अगर आपको ये एजुकेशन मिली है तो प्लीज़ इसको स्प्रेड करिए। अगर आप स्प्रेड करेंगे तो हमारी जो सोसाइटी है थोड़ा सा और अवेयर होगी। खास करके आप अगर एक पर्सन से भी ये बात बताते हैं तो इस तरह से वो पर्सन ऐसे करके एक लोग को भी बताएगा, तो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ अवेयरनेस तो बढ़ेगी। सो गाइज, do like, subscribe our channel. Thanks for watching.